अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हमने करना है पेज नंबर 89 और 90। ठीक है, और हमारा टॉपिक है बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन क्या होता है? कंसीडर करें कि अगर आपके पास x प्लस y एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें आपके पास जो x और y है ये दोनों आपके पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो लेट अ फंक्शन f कैन बी कि कुछ आपके फंक्शन क्या होगा, f टेक्स टू बूलियन कॉन्स्टेंट्स एज इनपुट। f जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टेक्स टू वेरिएबल कांस्टेंट एज इनपुट, यानी दो वेरिएबल्स लेगा, वेरिएबल और कांस्टेंट लेगा एज इनपुट। और दूसरी बात इसमें क्या, फिर उसके बाद f देन कैलकुलेट द value of above expression at the input value, यानी f then calculate the value of above expression at the input value। फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और थर्ड वन क्या होगा, द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ द फाइनल आंसर। जो भी आपने उससे वैल्यू कैलकुलेट होगी वो आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो ये आपके पास बूलियन फंक्शन की कुछ कंडीशंस हैं। क्या होगा कि पहले तो वो आप वेरिएबल्स लेंगे, फिर उन वेरिएबल्स को आप कैलकुलेट करेंगे जो भी उसमें ऑपरेशन यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन को देखते हुए। देन वो कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगी वही आपका फाइनल आंसर होगा उस फंक्शन का, बूलियन फंक्शन का। तो बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन f है और आपके पास वेरिएबल x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है। इस फंक्शन में जो एक्सप्रेशन शो किया हुआ है वो है x प्लस वाई, जिसके बारे में अभी मैंने भी आपको बताया है। इन x प्लस वाई आपके पास एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हमने बूलियन फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो वो आपके पास है f ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, चूँकि इस एक्सप्रेशन में जस्ट दो ही वेरिएबल यूज़ हुए हैं इसलिए ये फंक्शन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। तो फंक्शन कुछ ऐसे भी हो सकता है, सपोज g ऑफ एक्स वाई, यानी g क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पर फंक्शन का जो नाम है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर फंक्शन का नाम g है और यहाँ पर f है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ, y डॉट प्लस x डॉट y। तो इस एक्सप्रेशन के लिए भी जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ g आ जाएगा और यही कंडीशंस होंगी कि आपने इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बूलियन क्या होगा, टू बूलियन कांस्टेंट एज इनपुट लेने हैं, उसके बाद आपने उसको कैलकुलेट करना है। अब जो भी वैल्यू उसकी दी होगी उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो आपका फाइनल इस फंक्शन का आंसर होगा। सेम उसी कंडीशंस पे होगा ये भी। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल है, उसमें फंक्शन दिया हुआ है x और y। फंक्शन है आपका x डॉट वाई बार प्लस एक्स बार डॉट वाई। ठीक है, इसका आपने बनाना है ट्रूथ टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका ट्रूथ टेबल, ये आपका होमवर्क है। क्या होगा, इस टाइप का ट्रूथ टेबल मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। आपने x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यूज़ लेनी है, x कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ लेनी है, y कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक इसका कॉलम और एक इसका कॉलम और उसके बाद इन दोनों के एडिशन का कॉलम। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आपने उसी प्रीवियस एग्जाम्पल को देखते हुए इसको भी सोल्व कर लेना है। ये जस्ट एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप सिर्फ सिंगल ये स्टेटमेंट लिख दें तो ये एक एक्सप्रेशन को शो करती है, बस इसमें ये फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने करने हैं थ्योरम्स करना है। थ्योरम किसी बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है कि किस लिए यूज़ होते हैं, आपके बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। डिफरेंट बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप थ्योरम्स यूज़ होते हैं, और डिफरेंट लॉजिकल सर्किट्स में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थ्योरम यूज़ होते हैं। बूलियन
अलजबरा में। तो हम आज करने जा रहे हैं फर्स्ट थ्योरम। उसमें क्या है, इफ़ एक्स इज़ अ बूलियन वेरिएबल देन एक्स डॉट एक्स इज इक्वल है एक्स के एंड एक्स प्लस एक्स इक्वल है एक्स के। ये थ्योरम है, ये फिक्स चीज़ है कि उसने प्रूव करके आपको दिया हुआ है कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर एक्स आएगा, ठीक है, और एक्स में एक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर एक्स आएगा, ठीक है। और इस थ्योरम को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूजिंग दिस थ्योरम बाय ट्रुथ टेबल, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। पहले हम इसको ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। ट्रुथ टेबल इसका बना लेते हैं, चूँकि आपके पास एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। ज़ीरो और एक दफ़ा वन ले लेते हैं। अगर हम ज़ीरो पुट करें, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो एक्स में ज़ीरो पुट करें, ठीक है, यहाँ पर एक्स में ज़ीरो पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। दैट्स मीन कि एक्स अगर ज़ीरो होगा तो एक्स को एक्स में यानी पुटिंग करवाने से भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो ही आएगी, एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और अगर हम वन पुट करें, इसमें वन पुट करें तो आपके पास वन वन से मल्टीप्लाई होकर वन ही आएगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर वन रखेंगे तो अगेन आपके पास एक्स ही आएगा, ठीक है। ये तो इसका प्रूफ हो गया ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। और सेकंड प्रूफ होगा इसका बाय यूजिंग एक्सियम बाय यूजिंग द एक्सियम ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा के एक्सियम को यूज़ करते हैं हमने इसको सॉल्व को। आपके पास लॉ है एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इसको प्रूफ करने जा रही हूँ मैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ एक्स प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर इस एक्स के साथ मैं वन को मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले एक्स के साथ, प्लस इस वाले एक्स के साथ मैं वन को मल्टीप्लाई कर दूँ, आपने पढ़ा था कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जो उस वेरिएबल पर या नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। तो मैं ये यहाँ पर क्या यूज़ कर रही हूँ, बाय आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और मेरे जो भी वेरिएबल्स हैं उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर x को कॉमन ले लेती हूँ। x कॉमन आ गया, आपके पास आ गया वन प्लस वन, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ गया, ये वन प्लस ये वन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे वन और वन में आप ऐड करें, और ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अगर वन में वन को ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, ये मैंने किसके अकॉर्डिंग किया, कॉमन लिया है, तो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग किया है। यही होता था ना, उसमें आप ब्रैकेट को चेंज कर देते थे। अब मैंने यहाँ पर वन प्लस वन और ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि अगर वन में आप ज़ीरो प्लस करेंगे तो वो वन आएगा, वन में आप वन प्लस करेंगे तो वन आएगा। तो इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक्स डॉट वन, ठीक है। और एक्स फिर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू एक्स ही आएगी, मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। और यही प्रूफ था इसका, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ जो हमने डॉट का किया था वो आपका ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग था। सेकंड प्रूफ हमने एडिशन का किया था जो कि एक्सियम बुलियन अलजेब्रा के एक्सियम को यूज़ करते हुए हमने किया था। और एक्सियम्स क्या थे, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने इसमें यूज़ किया है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आप ब्रैकेट इस फॉर्म में ले सकते हैं, अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो आपके पास यही फॉर्म आएगी। मैंने इनमें से कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपका लेसन था, पेज नंबर 90 का थ्योरम नंबर 1 तक। आज जस्ट वन फर्स्ट थ्योरम ही था।